75 साल में भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को उजाड़ दिया जाए, सुध न लिए जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो। सरकार को भूमाफिया जो थे, जिनसे ज़मीनें खरीद करके बसे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहिए था। इतने दिनों में इनका घर उजाड़ करके, डिमोलिश करके हमें रिपोर्ट किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी अमीरों का है, गरीब विरोधी है। तो जिस तरीके से कोरेगांव के लोगों को बेघर कर दिया है, ना सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ना कोई सांसद आ रहा है, ना कोई नेता आ रहा है, यहाँ तक कि वो लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को हमने वोट नहीं दिया इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, 75 साल में भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को उजाड़ दिया जाए, सुध न लिए जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, यह बहाना बना कर के सरकारों ने अपना पूरा हाथ खींच लिया है। सरकार के पास अभी भी बहुत कुछ है। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इनको हटाने का, तो सरकार का उनको खाने का, उनको वैकल्पिक जगह देने का कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए था। सरकार को भूमाफिया जो थे, जिनसे ज़मीनें खरीद करके बसे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहिए था। सरकार को मुकदमा तो लड़ना चाहिए था कि जब पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट का मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक उस पर सुनवाई न हो तब तक इस पर कोई फाइनलिटी नहीं की जानी चाहिए। पांचवी बात है कि जब तमाम मामलों में सर्विस मैटर है, लैंड मैटर है और भी डिस्प्यूटेड मैटर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट आते रहते, लोग उसका कोई वो नहीं लेते हैं, संज्ञान नहीं लेते, फिर कंटेम्प्ट लोग करते हैं, फिर कंटेम्प्ट करते हैं। लेकिन इतना तेज़ी कभी नहीं दिखाया कि इतने दिनों में इनका घर उजाड़ करके, डिमोलिश करके हमें रिपोर्ट किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी अमीरों का है, गरीब विरोधी है। और यह बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन उनके पास आगे विकल्प क्या है, क्योंकि कोई मदद को आगे नहीं आ रहा है। सरकार कह रही है कि विकल्प के ही तो, तभी तो आपके माध्यम से विकल्प तैयार कर रहे हैं हम। और भी तरीका खोजेंगे, धरना प्रदर्शन जितना हो सकता है, तमाम मानवाधिकार के लोगों से भी हम अपील करेंगे। इंसाफ मिल पाएगा कोरेगांव के लोगों को। हमारा जो कर्तव्य है वो जरूर निभाएंगे। थाने में रखकर प्रताड़ित भी किया गया और उन पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अभी तक हुआ नहीं। 2-3 सवाल जो भविष्य के हैं, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा कि 1 लाख लोग जो जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनका देखभाल कौन करेगा? दिल्ली की सरकार करेगी, हरियाणा की सरकार करेगी, केंद्र की सरकार। नंबर 1। नंबर 2 है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट का मामला लंबित है। 2019 में हरियाणा सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया था कि इनको हटाया नहीं जाना चाहिए। वो मामला पेंडिंग है या डिस्पोज ऑफ करके करना चाहिए था, उसको ध्यान नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट को क्या जल्दी थी कि इस निर्णय को देना और अमल कराना। हजारों बल्कि लाखों ऐसे जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हैं जो जिन पर अमल नहीं होता। लोग बार बार कंटेम्प्ट पर आते हैं, फिर भी नहीं होता। तो खोड़ी गांव को उजाड़ने में सुप्रीम कोर्ट ने सक्रियता तो दिखाई, लेकिन क्या अगल बगल के जो फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं, अगल बगल जो फार्म हाउसेज बने हैं, 5 स्टार होटल है, ऐसी सक्रियता का कभी उन्होंने दिखाई? ए और बी इसमें यह है कि जिन भूमाफियाओं ने बेचा, जजमेंट के अंदर यह लिखा जाना चाहिए था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनसे पैसा वसूली करके इन गरीबों को वापस कहीं बसाया जाना चाहिए। उस मूल्य के हिसाब से आज के टर्म्स में मूल्यांकन करके। ये
इस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई नज़र नहीं पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से नहीं किया है कार्य। और जो दिल्ली सरकार के अधीन जिम्मेदारी है, उस बड़े ही चतुराई से दिल्ली सरकार आँख मूंदे थी। जैसा इन्होंने कहा कि पहले क्या कौन सा था, काली जाली थी, काली जाली थी, 1987 उसको फॉरेस्ट डिपार्ट हरियाणा गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में लेती गई और ये घर हरियाणा गवर्नमेंट में दिखाए गए हैं, जबकि है नहीं। इतने तो लोगों को केजरीवाल जी की सरकार बचा सकती है, वो नहीं किया है। दूसरी बात है, एक और बात है कि हरियाणा के जो निवासी हैं उनका तो सेटलमेंट के लिए हरियाणा गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन क्या दूसरे लोग अमेरिका के हैं या अफ्रीका के हैं? केंद्र सरकार भी इनकी है, इनका कौन सा सुध लेगा? यही सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर के आगे आंदोलन करेंगे ये लोग, जैसा मेरी बात हुई है कि सबको वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो अमीर हैं उनको क्यों छोड़ा गया है। तीसरी बात है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली में आते हैं उनको त्वरित प्रभाव से उनको शेल्टर दें। चौथी बात है कि केंद्र सरकार, मान लीजिए हरियाणा सरकार डिसओन करती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको बसाया जाना चाहिए। जब यूनाइटेड नेशन तक ये बात उठ सकती है तो भारत सरकार के काम पर जो नहीं चली, खट्टर सरकार के ऊपर जो नहीं चली, यही हमें कहना है। मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ये लोग लड़ रहे हैं। हालांकि इनके साथ में प्रताड़ना हुई, पुलिस भी लगता है कि भूमाफिया किसी से मिली हुई है।